Hello everyone and welcome back to my channel. Today we will learn about the Memorandum of Appearance, which is also known as the Memo of Appearance, which is filed in court. And today I will explain you that why it is used, what is the use of Memo of Appearance, and in which provision it is given. So Memorandum of Appearance is given in CPC, our Civil Procedure Code, Order 3, Rule 4 and Clause 5. Our Clause 5 of CPC state of Order 3, Rule 4, Clause 5 states that no pleader who has been engaged for the purpose of pleading only shall plead on behalf of any party unless he has filed in a court a memorandum of appearance signed by himself and stating the names of the parties to the suit, the names of the party for whom he appears, and the name of the person by whom he is authorized to appear. So basically, अगर आप कोर्ट में appear हो रहे हैं, memorandum and वकालतनामा, these are the two different things. Okay, so memorandum of appearance हम किसी कोर्ट में पेश हो रहे हैं अपने क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पे ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड जिस पे क्लाइंट के सिग्नेचर की भी नीड नहीं होती. एंड दिस मेमोरेंडम ऑफ अपियरेंस इज वैलिड ओनली फॉर 1 डे फॉर द सेम डे जिस दिन आप एक कोर्ट में एक मैटर में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एंड स्टिल द वकालतनामा हैज़ नॉट फाइल्ड या फिर वकालतनामा साइल्ड नहीं है, आप एक दिन के लिए रिप्रेजेंट करने स्टेट, तो आप मेमोरेंडम ऑफ अपियरेंस फाइल करेंगे उसमें अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कोर्ट में. ऑलराइट, अब ये फॉर्म फिल कैसा होता है, लेट्स स्टार्ट विद, आई विल शो यू हाउ टू फिल दिस फॉर्म. सो इन द वेरी फर्स्ट कॉलम, जैसे मैं आपको हर फॉर्म में बताती हूँ, इन द कोर्ट ऑफ मीन्स यहाँ पे यू विल राइट द नेम ऑफ द जज दैट हुज कोर्ट इज, ठीक है, किसकी कोर्ट में आप लगा रहे हैं. सो इन द कोर्ट ऑफ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, श्री रमेश कुमार लर्नेड MM रोहिणी कोर्ट. Okay, now in this area is given for the parties. So यहाँ पर हम parties का नाम लिखते हैं. For example, यहाँ पर आएगा plaintiff, तो यहाँ पे defendant, तो कोई भी मतलब parties XYZ जो भी हैं आपके. For example, यहाँ पर आप ले लीजिए विवेक कुमार. ओके, विवेक कुमार वर्सेस Mamta Sharma. So here Vivek Kumar is the plaintiff and Mamta Sharma is the defendant here. All right. So यहाँ पर मैं क्या होता है, ममता शर्मा हमारी डिफेंडेंट है. सो बेसिकली ये भरने के बाद इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट आप यहाँ पर लिख सकते हैं केस नंबर, सो दैट कि द कोर्ट ऑल्सो रिमेंबर, या कोई कन्फ्यूजन हो तो केस नंबर डाल के पता चल जाए. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, केस नंबर 2864/2023, ठीक है. तो केस नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं. देन द अंडरसाइंड इज अपियरिंग इन द अबव. नाउ आप किसके बिहाफ पे अपियर हो रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ ममता शर्मा, I will write here Srimati Mamta Sharma, okay, wife of Sukhdev Sharma, okay, resident of 45C Defense, न्यू दिल्ली, पूरा एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पर कोड आ जाएगा. मतलब दिस इज़ द एग्जाम्पल जो भी आपकी पार्टी होगी. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे होता ममता शर्मा एंड अदर्स, तो फिर आप क्या लिखते, ठीक है. नाउ अगर आपका ये एक पार्टी है, आप एक पार्टी की तरफ से अपियर हो रहे हो. नाउ हियर इज द कॉलम दैट ही हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू अपियर बाय the defendant. Okay, so the defendant,
अगर यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी डिफेंडेंट है, यहाँ पर आपको बताना होता है कि आप किसकी तरफ से अपियर हो रहे हैं, प्लेंटिफ की तरफ से, डिफेंडेंट की तरफ से। तो आपके क्लाइंट है ममता शर्मा, ममता शर्मा इसमें डिफेंडेंट है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिफेंडेंट। अगर यहाँ पर अदर्स या आप किसी दूसरी पार्टी के लिए अपियर हो रहे होते तो आप यहाँ पर लिखते डिफेंडेंट नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंडेंट नंबर 2, 3 या जो भी है, ठीक है, जिसके लिए भी आप अपियर हो रहे हैं दूसरी पार्टी। अगर आप यहाँ पे सिंगल एक के लिए हो रहे हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ डिफेंडेंट लिखेंगे। इसके अलावा और भी पार्टीज हैं तो आप वो लिखकर उसका नंबर भी लिखेंगे कि आप कौन से वाले के लिए। अगर आप सबके लिए हो रहे हैं तो टू ऑल द करके लिखेंगे कि आप सबके लिए है, ठीक है। अगर किसी स्पेसिफिक के पार्टी के लिए आप अपियर हो रहे हैं तो आप वहाँ पे वो नंबर लिखेंगे। देन हेयर यू विल राइट द डेट, फॉर एग्जाम्पल राइट 11, ठीक है। जिस दिन आपको मेमो ऑफ अपियरेंस फाइल करना है कोर्ट में, उसी दिन की आप डेट डालेंगे, बिकॉज दिस इज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मेमो ऑफ अपियरेंस सिंगल डे के लिए ही काम करता है। फॉर एग्जांपल आज आप अपियर हुए हैं, आज आपने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, तो आप उसके बिहाफ पे मेमो ऑफ अपियरेंस आज दे रहे हैं, आज की डेट लिखेंगे क्योंकि आज के लिए ही वैलिड है। दिस इज नॉट अ वकालतनामा, बिकॉज वकालतनामा एंड मेमोरेंडम ऑफ अपियरेंस में ये डिफरेंस होता है कि वकालतनामा इज फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है, कि आपके केस में ये वकील साहब हैं आपके, यही अपियर हो रहे हैं आपके लिए, बट फॉर वन टाइम, ठीक है, मेमो ऑफ अपियरेंस होता है सेम डे के लिए। अगर आप दोबारा से मेमो ऑफ अपियरेंस फाइल कर रहे हैं तो आप नया मेमो ऑफ अपियरेंस फाइल करेंगे उस डेट का जिस डेट को आप फाइल कर रहे हैं। नाउ दिस कॉलम जो यहाँ पर है एडवोकेट वाला कॉलम, यहाँ पर तो सबसे पहले आप अपने साइन करेंगे, ओके। और एल्स अगर आपकी एडवोकेट की स्टैम्प है तो आप वो यहाँ पर वो लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अपना इस कॉलम में नेम, यहाँ पर आप अपना ऑफिस एड्रेस, ऑलराइट, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर, ये मस्ट डाल दीजिएगा, ओके। तो ये मस्ट है। सो दिस इज, और यहाँ पर आप कोर्ट फी लगा देना, वही अपने यहाँ पे ऊपर 2 रुपये वाली चलेगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द मेमो ऑफ अपियरेंस इज फाइल्ड इन कोर्ट, दिस इज हाउ दिस फॉर्म इज फिल्ड। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।